हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गैस, कल आपके एक वंडरफुल सरप्राइज़ के बाद आप सब पूरी तरह से हिल चुके होंगे, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट आया है इसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, स्पेशली इन स्पेशल इंग्लिश। जो हमारे स्पेशल इंग्लिश का सब्जेक्ट था उसमें दो बड़े चैप्टर्स को इन्होंने ऐड अप कर दिया है, जो कि है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और है आपका सिल्वर बॉक्स। तो कल मैंने ये वाला वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपकी पूरी ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन किया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके जाके देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। और इसी में मैंने आपको बोला भी था, जब मैं स्पेशल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहा था, कि चाहे सर कोई आपका साथ छोड़ दे पर मैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला भी था कि स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स को मैं खुद आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, सारी चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगा। क्योंकि ये टाइम जो आपका अभी पेंडेमिक का और आपकी जो समस्या बढ़ चुकी है, मैं समझ पा रहा हूँ आप कैसा फील कर रहे होगे, पर डोंट वरी यार, मैं हमेशा आपके साथ था और हमेशा रहूँगा। आपको पूरा चैप्टर सौ मिनट्स फ्रेंड्स मैं खुद एक्सप्लेन करके दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। और मेरे चैनल पे अब से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो है चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पे जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कोई नहीं बताने वाला, ना आपको कोई टीचर बता सकता है या ना कोई यूट्यूबर, क्योंकि एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अलग होता है बाकी सारे पर्सन से। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने चैनल पर आगे बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जिन जिन को वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना। तो अब हम जा रहे हैं इस वाली वीडियो में ज़्यादा टाइम लिए बिना डिस्कस करने स्वामी और फ्रेंड्स के बारे में। ये एक बहुत बड़ा फिक्शन है। एक्चुअली ये एक नॉवेल थी जिसका नाम होता है मालगुडी डेज। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स के, तो एमपी बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। पर ये वाला जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैंने एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही बनाया, क्योंकि मैं खुद एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने भी यहाँ सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। एक्चुअली आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जैसे अभी के टाइम में हम वेब सीरीज़ बोलते हैं, इस टाइप के पहले एपिसोड्स में जैसे कार्टून टाइप का ऐसा चलता था, तो वो था स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जिसको कि हम पुराने ज़माने की वेब सीरीज़ बोल सकते हैं, जो कि एपिसोड्स में आता था। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लेंदी एपिसोड मिल जाएंगे, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे गाइज आपको ये सारे स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो है उसको समझने में। पर मैं आपको बहुत शॉर्ट और एकदम सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, उतना ही समझाऊंगा जो आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल है। आगे जो बड़ा चढ़ा की चीज़ें दी रहती है वो आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। ये जो चैप्टर है, ये जो आपका फिक्शन है, ये कुछ पार्ट्स में कंप्लीट किया गया है, यानी कुछ चैप्टर्स में कंप्लीट किया है। जो मेन फिक्शन है उसको डिवाइड कर दिया है कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स में, जो कि है ये वाले। तो इन 9 पोर्शन में आपके इस जो पूरा फिक्शन है इसको डिवाइड किया है। ये 9 के 9 एक बार में समझा पाना मुश्किल है, अगर समझा सकता हूँ मैं, पर अगर आप 9 के 9 एक साथ समझ लोगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टुकड़ों में हम कुछ 2 या 3 पार्ट्स में इस वाले फिक्शन को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहला पार्ट है, इसमें ये सारी चीज़ें भी बताना था, इसलिए हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो, पर अगले वाले वीडियोस भी आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो आप मिस मत करना। अगर ये वाला वीडियो देख रहे हो तो अगले 2 भी आने वाले हैं। पहले मैं आपके सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद डिटेल में इनके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो बताऊँगा। उसी के साथ साथ इसके अदर अदर भी जो चीज़ें इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहना यार। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 टॉपिक को, जो कि है मंडे मॉर्निंग, राजा मैन मनी, और उसके साथ स्वामीज ग्रैंड मदर। तो ये जो 3 चैप्टर है, एक्चुअली ये चैप्टर्स है इस वाले फिक्शन की, ये 3 पार्ट मैं आपको ज़्यादा आपकी दिक्कत क्रिएट नहीं करूँगा। जो ये फिक्शन है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कुछ एपिसोड्स में डिवाइड किया है। तो हम पहले इस वाले 3 एपिसोड्स को पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस वाइज। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। और इसमें गाइज होता यह है कि जो टॉपिक दिया है, जैसे वाले जो टॉपिक दिए है, पहले मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मंडे मॉर्निंग का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी आपको पहले टॉपिक समझ लेना, फिर उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लो, नीचे से डिस्क्रिप्शन में दी है PDF, और उन क्वेश्चंस को देख लेना। फिर उसके बाद जैसा दूसरा टॉपिक आता है राजा मैन मनी, तो राजा मैन मनी को मैं समझा दूंगा। फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जो PDF उससे उसके क्वेश्चन देख लेना और ट्राई करना कि आप कर लो। अभी मैं क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरा टारगेट है कि चैप्टर आपको समझा दूँ अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाऊँ। फिर भी जैसे जैसे आप टॉपिक समझते जाते हैं, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस को देख लिया कर रहे हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ। तो अभी हम आते हैं डिस्कशन, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अभी आपके मन में जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है, ब्लूप्रिंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा 1 गिलास पानी पी लो, थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लो। और मैं जो बोल रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, उसको फ्री माइंड से समझना। अगर एक बार में समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, आपको बार बार टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पर। तो अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करो, माइंड को फ्रेश कर लो, कुछ अच्छी डीप ब्रेथ्स ले लो और अच्छी तरह से
खुले दिमाग से इसको समझने की कोशिश करो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है, जो फिक्शन है, जिसका नाम है स्वामी इज फ्रेंड्स। इसका पहला एपिसोड जो कि है मंडे मॉर्निंग। इन दिस चैप्टर वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू स्वामी अ सेंट्रल फिगर इन द नॉवेल। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा सेंट्रल फिगर यानी जो पूरी स्टोरी है जो रिवॉल्व करती है वो है एक मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम है स्वामी। स्वामी कौन है? तो ही इज़ अ बॉय ऑफ 10 ईयर्स एट एंड अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट फॉर्म ए एल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुडी। तो स्वामी एक छोटा सा बच्चा है जो कि 10 साल का है, जो कि फर्स्ट ए क्लास में पढ़ता है एल्बर्ट मिशन स्कूल। इसको हाईलाइट करके रख लो, एल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुडी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मालगुडी डेज नाम की नॉवेल आती थी, उससे लिया गया है ये जो पूरी डिस्कशन है उसी पे बेस्ड है। तो मालगुडी डेज स्वामी कहाँ पढ़ता था, एक और बार रिवाइज करता हूँ। ये पूरी जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है स्वामी, जो कि एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है, जो कि सिचुएटेड है मालगुडी में। ही इज़ नॉट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। स्वामी जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, यानी मतलब जो बिल्कुल क्रीम बच्चे होते हैं, ब्राइट बच्चे होते हैं, एकदम टॉपर, उनमें से स्वामी नहीं गिना जाता। एक एवरेज बच्चा है, मस्ती करता है। इस वाली स्टोरी को अगर आप थोड़ा रिलेट करके समझोगे, जो कैरेक्टर दिए है उसको थोड़ा फील करके समझोगे ना, बहुत इजीली, बहुत मतलब अपने जो लिविंग स्टाइल है, नॉर्मल लिविंग स्टाइल, इस पर पूरी तरह से बेस्ड अगर एक बार में अच्छी तरह से समझ लो ना, बहुत ईजी है। लेंदी है पर बहुत ईजी है। तो स्वामी के बारे में मैं बता रहा था कि स्वामी एक उतना ब्रिलियंट बच्चा नहीं है, ये एक नॉर्मल बच्चा है जो कि मस्ती करता है और स्कूल में मतलब हल्ला मस्ती करता रहता है। उतना अच्छा भी नहीं है पढ़ाई में और अदर एक्टिविटीज़ में भी उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल हम बात करें तो एक एवरेज स्टूडेंट है। फिर आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम एंड रेस्ट ऑफ संडे एंड सैटरडे ही डोंट लाइक टू गो टू स्कूल ऑन मंडे। पहले के ज़माने में सैटरडे और संडे को, अभी भी होता है, छुट्टियाँ रहती थी। तो जैसा कि आपका भी मन होता होगा यार कि सैटरडे और संडे को हमें छुट्टी थी, हमने घर पे बढ़िया से आराम किया है, फिर उसके बाद हम स्कूल जाना चाहते हैं। तो जब मंडे को स्कूल आता है तो हर किसी को अनकंफर्ट फील होता है, सोचता है कि यार क्यों स्कूल जाए। तो ऐसा ही स्वामी सोचता है, उसको अच्छा खासा रेस्ट मिल जाता है सैटरडे और संडे को, फिर वो सोचता है कि यार क्या मंडे को स्कूल जाना। तो इस तरह के स्वामीनाथन के जो है थिंकिंग चलती रहती है कि वो रिग्रेट करता है कि यार मुझे स्कूल नहीं जाना, फिर भी वो मंडे को स्कूल उठ के जाना पड़ता है उसे। ऑन मंडे मॉर्निंग ही इज़ अनेबल टू, यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि मंडे मॉर्निंग को मतलब इतना रेस्ट करने के बाद वो अब पढ़ना नहीं चाहता, उसको कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाता वो स्टडीज़ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग टू हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। तो अभी यहाँ पे स्टोरी का एक तरीके से मान लो इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसके कुछ फ्रेंड्स को, जिनका कि नाम होता है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इस वाले पैराग्राफ में नहीं दिया है, आगे चल के आपको सारी चीज़ें मिलेगी, नाम लिख लेना गाइस। राजम होता है, मनी होता है, शंकर होता है, सैमुअल्स होता है, इस तरह के उनके फ्रेंड्स होते हैं स्वामी के, ठीक है। तो फिर अलॉन्ग फ्रेंड्स ही पर्टिकुलरली इंटीमेटेड विथ मनी। जो मनी होता है, अब इसके फ्रेंड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वामी का जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें से जो स्वामी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सैमुअल्स होता है, स्वामी होता है, उसके साथ राजम होता है, मनी होता है, शंकर होता है। तो ये जा रहे जो जितने फ्रेंड्स थे इनमें से एक स्पेसिफिक से स्वामी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, यानी क्लोज फ्रेंड है स्वामी। तो वो कौन है? जो मनी नाम का जो बच्चा है इनमें, उससे स्वामी बहुत क्लोज है, वो स्वामी का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा मान के चलो। मनी जो है, मनी एक अच्छा हट्टा कट्टा मोटा सा लड़का है, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा वेल बिल्ड है, मस्कुलर है थोड़ा सा, यानी अगर बाकी बच्चे क्लास में कंपेयर करें हम बाकी बच्चों से, तो मनी जो है वो काफ़ी हट्टा कट्टा है और वो हमेशा अपने साथ क्लब्स रखता है। क्लब्स का मतलब एक मोटा सा डंडा जिसको पुलिस वाले यूज़ करते हैं, उस टाइप का डंडा अपने घर पे रख के आता है। और वो किसी भी जो भी लड़का उससे उलझता है, वो सोचता है कि वो उससे उसकी गर्दन तोड़ देगा या उसे ख़त्म कर देगा। इतना मतलब मनी की पर्सनैलिटी इतनी ब्रॉड है और इतना शक्तिशाली वो बच्चा है, ऐसा बताया जाता है इस वाली स्टोरी में। तो जो स्वामी है वो मनी का बेस्ट फ्रेंड होता है, या फिर मनी स्वामी का बेस्ट फ्रेंड होता है। दोनों बहुत अच्छे दोनों दोस्त होते हैं। इन सारे दोस्तों में सबसे अच्छी जिससे बनती है मनी की, स्वामी की, वो होता है मनी। तो फिर मनी के बारे में आपको बता दिया कि मनी एक हट्टा कट्टा लड़का है, अच्छी पर्सनालिटी है, वेल बिल्ड है, थोड़ा मस्कुलर बच्चा है, अदर क्लास के बच्चों से देखे तो काफ़ी ताकतवर है। वो अपने साथ हमेशा डंडा रखता है घर पे, ताकि जो भी उससे उलझे वो उसकी गर्दन तोड़ दे उस डंडे से। अमंग हिज टीचर देयर इज़ क्रिश्चियन एबेनेज़र। तो स्वामी के जो कुछ टीचर्स है, स्वामी का जैसे आपको बताया कौन सा स्कूल है, एल्बर्ट मिशन स्कूल, तो ये क्रिश्चियन स्कूल होता है। तो स्वामी के जो टीचर्स है वो भी ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियन ही होते हैं। तो उसमें से एक टीचर होता है जिसका नाम है क्रिश्चियन एबेनेज़र। एक और बार बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन एबेनेज़र स्वामी का एक टीचर होता है, जो कि हमेशा रिलीजन को लेकर क्रिटिसाइज करता रहता है। वो हमेशा हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है और अपना जो रिलीजन यानी क्रिश्चियन रिलीजन है उसको हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करता है, क्रिश्चियन रिलीजन को सुपीरियर बताने की कोशिश करता है। वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है हिंदू गॉड्स को। तो स्वामी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप हिंदू बच्चे और आपके सामने आपके धर्म की बेइज्जती की जाए तो कोई सहन नहीं करता। तो इसी तरह स्वामी को भी
ऐसा लगता है कि टीचर बेइज्जती कर रहा है, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा देता है। मतलब क्रिश्चियन एबेनेज़र जो सर है उसके उन पे वो कुछ बोल देता है स्वामी कि सर आप गलत हो। तो उसका जो टीचर है वो उसका जो लेफ्ट वाला कान है, लेफ्ट वाला जो ईयर है उसको बहुत बुरी तरह से मरोड़ता है और ऐसा लगता है कि वो उसको बाहर निकाल देगा, यानी कान तोड़ देगा। ऐसा कुछ उसका टीचर करता है। फिर स्वामी घर जाता है और अपने पिताजी को ये सारी चीज़ें बताता है कि पापा जब मैं घर गया था तो जब मैं स्कूल गया था तो मेरे टीचर ने अपने हिंदू रिलीजन को कुछ बोला, तो उसको लेके मैंने टीचर को ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन्होंने मेरे कान को इस तरह से बुरी तरह से मरोड़ा और मुझे हर्ट करने की कोशिश की। तो स्वामी के पापा ये सारी बात को समझते हैं और वो अगले ही दिन एक चिट्ठी लिख के देते हैं और बोलते हैं कि इसे हेडमास्टर को जाके डिलीवर कर देना। और स्वामी ऐसा ही करता है, वो अगले दिन जाता है और स्कूल का जो हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल होता है उसको जाके वो चिट्ठी दे देता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि वो क्रिश्चियन स्कूल है, सारे जो फैकल्टी है वहाँ के, सारे जो टीचर्स है वो सारे क्रिश्चियन होते हैं, तो उस चिट्ठी का कोई फ़ायदा नहीं होता और जो चीज़ें हैं वो एज़ यूजुअल चलती रहती है। स्वामी को अभी भी वो जो टीचर है वो रेगुलर जैसा मतलब नॉर्मल चीज़ें चल रही थी वैसे ही चलती है, उस चिट्ठी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था गाइस पहला वाला पोर्शन जिसका नाम था मंडे मॉर्निंग। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाके एक और बार देख लो, आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा हम पोर्शन पे आते हैं जो कि है राजम एंड मनी। इन दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस अस टू द न्यू कॉर्नर टू द क्लास राजम। दो एक नया कमर है, न्यू कमर, ठीक है, न्यू कमर क्लास में आता है, यानी जो स्वामी की क्लास है, एक क्लास है उसमें एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम होता है राजम। राजम मनी आपको बताया स्वामी का एक पुराना फ्रेंड है, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब मोटा ताजा लड़का है, अच्छा सा हट्टा कट्टा क्लब्स रखता है अपने साथ में, शक्तिशाली लड़का है। तो अब होता है कहानी में ट्विस्ट कि एक नया बच्चा आ जाता है क्लास में जिसका नाम होता है राजम। ही इज़ द सन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, वेल ड्रेस्ड, इंटेलिजेंट एंड गुड स्टूडेंट। तो जैसा कि ये जो राजम होता है, राजम एक सुपरिटेंडेंट यानी पुलिस गवर्नर का लड़का होता है। तो अब पुलिस वाले का लड़का है तो वेल ड्रेस्ड होता है, वो अच्छी मतलब वेशभूषा उसकी अच्छी होती है, अच्छे कपड़े पहने हुए रहते हैं, इंटेलिजेंट रहता है और एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट अगर क्लास में आ जाए तो उससे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, उसका इंटरेक्शन कुछ अलग बनता है बच्चों से। तो ऐसा ही कुछ होता है, जैसे ही बच्चा क्लास में आता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग जाती है। एक तो वो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और दूसरी चीज़ वो अच्छा ड्रेस्ड है, इंटेलिजेंट भी है और एक बहुत अच्छा भी है। तो पहले जो होता है क्लास में, जैसे कि मनी बहुत पावरफुल है तो मनी की एक अलग क्लास में छाप बनी हुई रहती है, एक अलग मतलब रेपुटेशन रहती है मनी की क्लास में। तो मनी को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे राजम के आने के कारण वो जो रेपुटेशन है वो कम होते जा रही है और जो बच्चे हैं वो मनी को छोड़ के राजम की तौर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा मनी सोचता है। फिर उसके बाद होता क्या है, इन द बिगनिंग ही इज़ रिगार्डेड द राइवल टू द मनी। बिगिनिंग में ऐसा लगता है मनी को, मनी खुद को सोचता है कि ये मेरा दुश्मन है, जो राजम नया क्लास में बच्चा आया है वो मेरा दुश्मन है, ऐसा मनी सोचता है। एंड चैलेंजेस हिम फॉर फाइट। तो मनी क्या करता है, मनी को ऐसा लगता है कि इसके आने से यार मेरी रेपुटेशन कम हो रही, तो वो कुछ नहीं करता, डायरेक्टली चैलेंज कर देता है राजम जो आया है बच्चा क्लास में उसको फाइट के लिए कि तुम मुझसे फाइट करो। फिर स्वामी भी एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है राजम की ओर, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का होता है। स्वामी नहीं चाहता कि दोनों के बीच में फाइट हो, तो स्वामी दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन यानी कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों का झगड़ा हुआ है तो एक जो बिचौलिया इंसान जिसको हम बोलते हैं जो कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, उस तरीके से एक्ट करता है स्वामी और ट्राई करता है कि दोनों के मसलों को सॉल्व करे, दोनों के मैसेज इधर उधर करता है। और फिर जो स्वामी है अपने दोनों मतलब जो राजम और मनी के बीच में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। स्वामी इज़ फैसिलिटेटेड बाय एंड हिज फ्रेंड विथ हिम। तो स्वामी जो है वो राजम के साथ फ्रेंडली होना चाहता है, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, पर मनी इसके अपोजिट जाना चाहता है, मनी उससे झगड़ा करना चाहता है। तो दोनों फ्रेंड्स की यहाँ पे जो राय है वो अलग अलग होने जा रही है। अब आगे क्या होता है सुनो। ही इज़ मच रिलेटिव विद द फाइट डज नॉट टेक्स प्लेस एंड द तो स्वामी है, स्वामी चाहता है कि दोनों के बीच में जो फाइट है वो बिल्कुल ना हो और दोनों अच्छी तरह से दोस्ती कर ले। फिर होता यह है कि जो मनी है, मनी राजम को इनवाइट करता है एक फ़ाइट के लिए। कहाँ पे, एक रिवर के बैंक पे, वहाँ पे मालगुड़ी में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे एक रिवर होती है। तो मनी बोलता है राजम को कि तुम मुझसे फाइट करने आओ रिवर पे इस इतने इतने टाइम पे। तो ऐसा ही होता है, दोनों की फ़ाइट फिक्स हो जाती है। स्वामी बहुत ट्राई करता है कि फ़ाइट को रिजॉल्व कर लिया जाए, आगे फाइट ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों की फ़ाइट फिक्स हो जाती है और दोनों इवनिंग में मिलने की ठान लेते हैं कि दोनों हम फाइट करेंगे। तो जो मनी है वो अपने क्लब्स जैसे कि बताया एक मोटा डंडा अपने साथ लेके आता है रिवर के बैंक पे और वो बैठा रहता है स्वामी के साथ, वो स्क्वाट्स लगाता है यानी उठक बैठक करता हुआ रहता है, मतलब खुद को प्रिपेयर करता है फाइट के लिए। फिर उसके बाद राजम भी वहाँ पे आ जाता है। राजम जो है अपने साथ एक एयर गन लेके आता है, ठीक है, एक एयर गन राजम लेके आ जाता है मनी को मारने के लिए। और मनी के पास ऑलरेडी जो डंडा है उसका वो होता है। जैसे ही दोनों पास में आते हैं तो दोनों मतलब जो राजम है वो पॉइंट करता है
सॉरी जो मनी है वो बोलता है राजम को कि तुमने अपने साथ एयर गन लाई जो कि हमारी जो फाइट है उसके लिए सही नहीं है, तुमने एयर गन क्यों लेके आई। तो राजम बोलता है यार मैंने तो एयर गन ला के लेके आया हूँ पर तुम्हारे पास भी डंडा है तो तुम भी गलत ही जा रहे हो, तुमने भी कुछ सही नहीं किया है। तो इस तरह से दोनों वाद विवाद दोनों बहस करते रहते हैं। फिर उसके बाद मनी बोलता है यानी कंक्लूजन निकलता है कि मनी अपना डंडा नीचे रख देता है और राजम अपनी एयर गन। फिर बोलते हैं कि हम वन टू मतलब हैंड टू हैंड फाइट करेंगे, एक हमारी फाइट होने वाली है, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद होता कुछ ये है कि सडनली ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, यानी फाइट वगैरह सब कैंसिल हो जाती है और ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। कौन, मनी और राजम, जो कि एक दूसरे की जान लेने पे अभी उतारू थे। वो दोनों दोस्त अभी फाइट को छोड़ के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं और वो सच में दोस्त भी बन जाते हैं। पहले मनी ऐसा सोचता है कि वो उसका राजम का सर फोड़ देगा और उसको नदी में बहा देगा, पर मनी बार बार उसको स्वामी बार बार उसको कन्विंस करता है कि देखो यार वो सुपरिटेंडेंट का लड़का है, पुलिस वाले का लड़का है, तुम पे केस हो सकता है वगैरह वगैरह, पर मनी नहीं मानता। फाइनली फाइट फिक्स होती है, दोनों आते हैं और होता यह है कि दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं फाइट करने की जगह। और स्वामी ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश होता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था स्वामी काफ़ी अट्रैक्टेड होता है राजम से। तो अब फाइनली क्या होता है, देयर फ्रेंडशिप मैच्योर एंड द थ्री आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर एंड द अदर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनर सर्कल। तो पहले आपको बताया था कि स्वामी के बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, शंकर रहता है, सैमुअल्स रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की, ये सारे दोस्तों का ग्रुप अब टूट चुका है। अब एक नया ग्रुप बन गया है जिसमें कि कौन कौन है, स्वामी है, मनी है और राजम है। राजम और मनी का नई नई दोस्ती हुई है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जो राजम है वो स्वामी को अच्छी अच्छी चीज़ें देता है और मनी को भी अच्छी चीज़ें देता है क्योंकि वो अमीर लड़का है, वो उसे उन्हें खाना ऑफर करता है, उसके टॉयज़ ऑफर करता है। तो बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है तीनों के बीच में और तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो बाकी के जो दो फ्रेंड्स थे सैमुअल्स और पी, इन दोनों को हटा दिया जाता है, शंकर को, ये दोनों को हटा दिया जाता है उनके ग्रुप में से और ये दोनों जो है वो बेइज्जती फील करते हैं। अब आगे क्या होता है, अब ये था आपका राजम और मनी वाला पार्ट। अब हम जाते हैं स्वामीज ग्रैंड मदर वाले पार्ट पे। तो स्वामीज ग्रैंड मदर वाले पार्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि इन दिस चैप्टर देयर आर 3 सेक्शन। इन द फर्स्ट सेक्शन वी आर गिविंग अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्वामीज ग्रैनी, द वे शी पास्ड her day, and Swami tells her of his new friend Rajam and narrate him the story of हरिश्चंद्र टिल ही गोज टू द स्लीप। तो स्वामी की ग्रैंड मदर है उसके उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया कि स्वामी की ग्रैंड मदर किस तरह से उनका जो दिन है वो सारा दिन, जैसे कि वो बूढ़ी है तो बूढ़ी होने के कारण भी वो सारा दिन अपना एक ही रूम में पास कर लेती है, कैसे वो अपना टाइम को यूटिलाइज करती है, वो सारी चीज़ें स्वामी की ग्रैंड मदर के बारे में हमें बताया गया है। स्वामी जब घर पर आता है, स्वामी काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। नॉर्मल सी बात है यार, पहले के बच्चे अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे, अभी ये सारी चीज़ें मिस होती हुई कहीं ना कहीं दिखती है हमें। तो स्वामी अब काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है उसकी ग्रैंड मदर से। तो स्वामी बोलता है कि जैसे उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छी है, लेडी है, वो काफ़ी अच्छे से उसको रखती है, उसका ख्याल रखती है, ऐसा सारी चीज़ें वो राजम को बताता है। और स्वामी को बताता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, एक दिन राजम को बुलाता है घर पे, राजम घर पे आता है उसके, जो स्वामी की ग्रैंड मदर से स्वामी मिलवाता है कि ये देखो ये मेरी ग्रैंड मदर है। राजम के बारे में बताता है ग्रैंड मदर को कि राजम है वो सुपरिटेंडेंट का लड़का है, काफ़ी अच्छा लड़का है। फिर वो जो स्वामी की दादी है वो दोनों को हरिश्चंद्र जी की कहानी को सुनाती है जब तक वो सो नहीं जाते। तो ये था स्वामी की ग्रैंड मदर का एक छोटा सा कैरेक्टर चेक। फिर अब आगे बताते हैं, इन द सेकेंड सेक्शन he told to Swami anxiety to go to the loaf about his friends। तो अगले इसमें बताता है कि जैसे स्वामी के पेरेंट्स घर से चले जाते हैं तो स्वामी जो है ये काफ़ी आपको बताया बदमाश सा बच्चा रहता है। अभी वो जाता है सीधा, जैसे उसके घर से लोग पेरेंट्स चले जाते हैं तो सीधा दौड़ते हुए फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, खेलने चला जाता है, क्योंकि स्वामी एक मस्तीखोर लड़का रहता है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इन द थर्ड सेक्शन गिवन द अकाउंट टू द विजिट ऑफ स्वामी एंड मनी टू राजम्स रेसिडेंट। अब आता है एक मेन चीज़। अब ये होता है कि राजम जो है वो स्वामी और मनी को इनवाइट करता है उसके घर में। राजम बोलता है कि यार मेरे घर में भी आओ, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा, कभी आओ मिलने के लिए मेरे घर पे। तो स्वामी को और मनी को राजम इनवाइट करता है। तो दोनों बच्चे जाते हैं स्वामी और मनी राजम के घर पे। वहाँ पे वो देखते हैं कि एकदम बहुत बड़ा सा घर, जैसे कि आपको पता है सुपरिटेंडेंट का लड़का है, गवर्नमेंट ऑफिसर का लड़का है, तो काफ़ी अच्छा और बड़ा घर होता है उनका। काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से वो उनका वेलकम करता है। जैसे वो आते हैं घर में उनका वेलकम किया जाता है दोनों बच्चों का। फिर वो देखता है उनको बहुत बड़े बड़े और अच्छे इंप्रेसिव एक्सपेंसिव टॉयज़ देता है राजम खेलने के लिए। फिर वो वहाँ पे जो उसका जो कॉफ़ी ऑफ़र करता है, बहुत सारी खाने की चीज़ें स्नैक्स वगैरह ऑफ़र करता है। पर यहाँ पे जैसे राजम जो है वो अपनी जो रिच लाइफ है, यानी जो अमीरी है, जैसे रईसी झाड़ता है, ऐसा मान के चलो कि रईसी दिखाता है स्वामी और मनी को कि वो कितना रईस है और कितने सोर्सेज उनके पास अवेलेबल है। नॉर्मल सी बात है यार, थोड़ा रिलेट करके समझना है इसको कि एक बच्चा है, अगर आपके फ्रेंड में कोई अमीर है तो अगर आप उसके घर पे जाते हो तो आपको नई नई चीज़ें देखने मिलती है जो कि आपके यहाँ पे नहीं है, तो आप थोड़ा पैशनेट हो जाते हो, वो सारी चीज़ें देख के आपकी आंखें जैसे फटी की फटी रह जाती है। तो ऐसा कुछ होता है। और राजम भी अपनी बड़ाई करते चला जाता है, अपने घर के बारे में दिखाता है, अपने महंगे महंगे सारी चीज़ें उनको दिखाता है, एक तरीके से उनको जलाने की कोशिश करता है राजम अपनी महंगी चीज़ों से। हाउएवर फिर द चैप्टर एंड्स विद द नोट ऑफ द कॉमेडी ऑफ द कॉमेडी
एक तरीके से हो जाती है, राजम की एंड में बेइज्जती हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब ये दोनों मनी और स्वामी उसके घर पे जाते हैं, तो जो राजम का कुक रहता है, यानी जो सर्वेंट रहता है जो कि खाना बनाता है, तो राजम उसको एक तरीके से नौकर रहता है, तो राजम उसको बोलता है, मतलब एक ऑर्डर देता है, जैसे एक बड़े अधिकारी की जैसे ऑर्डर देता है कि जाओ इनके लिए कॉफ़ी लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, मतलब एक ऊंची आवाज़ में उसको, जो उनका जो पियोन है, उनका जो कुक है, उसको ऑर्डर देता है, और आखिरी में जो कुक है उसके ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर देता है। एक तरीके से वो राजम की बेइज्जती कर देता है स्वामी और मनी के सामने। तो राजम की बेइज्जती फील हो जाती है। वो बोलता है कि जाओ स्नैक्स और कॉफ़ी का लेके आओ। तो राजम, जो उसका कुक है, राजम ऐसा बोलता है कि स्नैक्स और कॉफ़ी लेके आओ दोनों के लिए, ऊंची आवाज़ में ऑर्डर दिए जैसा बोलता है, और जो उसका कुक है उसके ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर देता है, यानी एक तरीके से राजम की बेइज्जती हो जाती है मनी और उसके सामने। और एंड में क्या होता है, राजम को खुद ही जाके स्नैक्स और जो कॉफ़ी है वो लेके आना पड़ता है स्वामी और मनी के लिए। तो यहाँ पे एंड होता है आपके ये 3 सेक्शन। किस तरह से कॉमेडी से एंड हुआ है, क्योंकि राजम की बेइज्जती कर देता है उसका कुक। तो यहाँ पे एंड होता है आपके ये 3 वाले पोर्शन। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना। आपको बता दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में इन तीनों के जो पार्ट आपको समझा है, इसके क्वेश्चन दिए हैं, जाके देख लो। अगर बन रहे हैं तो करो, क्योंकि एंड में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा अभी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होने के बाद। अगर पसंद आएगा इस वीडियो तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।